आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में महज एक दिन बाकी रहने के साथ ही सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने की सभी मुमकिना कोशिशों में मसरूफ हैं। बिहार के 17 जिलों में सैलाब का कहर जारी है। आज कुछ और इलाकों में भी पानी भर गया। तकरीबन 15 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने मनशियात के एक बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2000 करोड़ रुपए मालियत की 500 किलोग्राम मनशियात बरामद की है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के हजारीबाग का एक रोजा दौरा किया। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी ने 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मजमूई लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आगाज और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वजीर-ए-आज़म ने 40 एकलव्य स्कूलों का इफ्तिताह किया और 25 एकलव्य स्कूलों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि कबायली बिरादरियों को बाख्तियार बनाने और रियासत भर में देही बुनियादी ढांचे को वसअत देने की कोशिशों को इन कसीर रुखी प्रोजेक्टों से नुमायां तौर पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के कबायली लोगों की तरक्की और बाख्तियार बनाए बगैर भारत का तरक्की याफ्ता बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। जनाब मोदी ने कहा कि कबायलियों की फलाह बहबूद हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं और आलमी तंजीमों ने स्वच्छ भारत मिशन के कामयाबी के साथ 10 साल मुकम्मल होने पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। अपने पैगामात में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह इस मुहिम ने बेहतर सफाई सुथराई मुहिम के जरिए भारत को पूरी तरह तब्दील करके रख दिया है और इससे मुल्क में अहम तब्दीली रोनुमा हुई है। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तेड्रोस अदनॉम गेब्रेसिस ने इस इक़दाम के जरिए पायदार तरक्कियाती अहदाफ हासिल करने में की गई अहम कामयाबियों को उजागर किया। The Indian government made sanitation and hygiene national priorities by mobilizing resources, engaging communities, and igniting a movement to eliminate open defecation and promote a cleaner, healthier nation. I commend the Swachh Bharat mission for its focus on equity, local engagement, accountability, and sustainability. आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा कि इस मिशन के तहत बेहतर सफाई सुथराई की मुहिम से भारत में खातिर-ख्वाह तब्दीली रोनुमा हुई है। Over the last decade, the Swachh Bharat mission has transformed the lives of millions across India, providing cleaner cities and better sanitation. I would like to commend the Prime Minister Narendra Modi for spearheading this transformational campaign, which has empowered women and the urban poor, improved health, and created new opportunities. एशियाई तरक्कियाती बैंक के सदर मस्तासुगो असाकावा ने कहा कि बैंक को शुरू से ही इस मिसाली पहल पर मुल्क के साथ शराकतदारी करने पर फख्र है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने भी जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है।
बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश की 155वीं सालगिरह के मौके पर गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज राजधानी गंगटोक के एमजी मार्ग पर गांधी जी के मुजस्समे पर खराज अकीदत पेश किया। सिक्किम कानून साज असेंबली के स्पीकर, नायब स्पीकर, रियासती काबीना के वुज़रा, अरकान असेंबली और रियासती हुकूमत की पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने भी इस मौके पर गांधी के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। स्वच्छता ही सेवा मुहिम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता मौजू के साथ आज इख्तिताम पजीर हो गई, जो सफाई और मुल्क की खिदमत के लिए उनकी साबित कदमी को एक मौजू खराज अकीदत है। महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने यह कहते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कि वो बाबा कौम के नजरियात को बरकरार रखे हुए हैं। अंग्रेजी के एक रोजनामे में वजीर आजम की जानिब से महात्मा गांधी के नजरियात को बरकरार रखने के उन्वान से एक आर्टिकल में मोहतरमा कुलकर्णी ने कहा कि वजीर आजम बनने के बाद जनाब मोदी ने अपने यौम आजादी की तकरीर में कौमी सतह पर सफाई सुथराई की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया, जिससे सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी आई और पूरे भारत में खवातीन की अजमत और सलामती की सूरत हाल बेहतर हुई। हरियाणा में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। अब जबकि इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है, सभी सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा राजनाथ सिंह ने यमुनानगर जिले के सधौरा और कुरुक्षेत्र के पेहोवा में रैलियों से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ पर मबनी सियासत करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में बड़ा झूठ बोला कि मिलिट्री में सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। सरासर झूठ। यदि किसी अग्निवीर की एक्टिव मिलिट्री सर्विस में दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दिए जाने का प्राविधान भी किया गया है। बीजेपी के दीगर रहनुमा अनुराग ठाकुर और अदाकारा व पार्लिमानी रुकन हेमा मालिनी ने कुरुक्षेत्र के 3 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम की। मोहतरमा हेमा मालिनी ने लदवा में एक रोड शो किया, जबकि अनुराग ठाकुर और पार्लिमानी रुकन नवीन जिंदल ने थानेसर में एक रोड शो का इनेकाद किया। कांग्रेस के लिए पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भिवानी जिले के बवानी खेरा और जिंद जिले के जुलाना इलाके में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया, जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चरखी दादरी में एक रैली से खिताब किया। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने कहा कि कम से कम इमदादी कीमत के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं है। कहते हैं हमने 24 फसल है जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं है यहाँ हरियाणा में। कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने हिसार और आदमपुर से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में एक रोड शो किया। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आई तो वो तालीम के शोबों में बेहतरी लाएगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वजीर हरपाल सिंह चीमा ने भी फतेहाबाद में एक रोड शो किया। इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार में कुछ और नए इलाकों के सैलाब की जद में आने के साथ ही 17 जिलों में सैलाब से मुतासिर होने वालों की तादाद तकरीबन 15 लाख हो गई है। कोसी, गंडक, महानंदा, कमला बालान, बागमती और दीगर दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे के सबब रियासत के नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मगरबी चंपारण, मधुबनी, सोपोल और सहरसा बदतरीन तौर पर मुतासिर होने वाले अजला हैं। पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा और किशनगंज जिलों के कई गांवों में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिला हुकाम कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। सैलाब की जद में आने वाले इलाकों में जनरेटर के जरिए बिजली की सप्लाई की जा रही है। पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने के तनाजुर में मुतासरा इलाकों में कश्ती एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जरिए 2.5 लाख लोगों को बहिफाजत निकाला जा चुका है। अचानक सैलाब के सबब सड़कों, बिजली की तरसीली लाइनों और दीगर बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
दिल्ली पुलिस ने आज एक बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश करके 500 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात जब्त की है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है। पुलिस ने अब तक इस मामले में महरौली इलाके से 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि पुलिस ने उनके कब्जे से 562 किलोग्राम कोकेन और 40 किलोग्राम मारिजुना बरामद की है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुनशियात के पकड़े जाने का ये सबसे बड़ा वाकया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आज दोपहर पटाखों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाके से कम 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस धमाके का नोटिस लेते हुए अफसरों से कहा है कि वो राहत और बचाव के काम को तेज कर दें। गैर कानूनी फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद मुनहदिम होने वाले कम से कम 8 घरों के मलबे में बहुत से लोगों के दबे होने का अंदेशा है। जमाइका के वजीर आजम एंड्रियो होल्नेस आज वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में वो सारनाथ गए, जो भगवान बुद्ध का तबलीग का पहला मकाम है। दौरे के दौरान रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, रियासती सरकार के वजीर खजाना सुरेश खन्ना भी उनके हमरा थे। बाद में उन्होंने गंगा आरती का भी नजारा किया। भारत ने सूडान के खर्तूम में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की रिहाइशगाह पर हुए हमलों की रिपोर्टों पर संगीन तशवीश का इजहार किया है। उसने कहा है कि किसी भी लड़ाई में सिफारती हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यहूदियों के नए साल रोश हशाना के मुकद्दस मौके पर यहूदी बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने इसराइल और पूरी दुनिया में तमाम यहूदी बिरादरी के साथ इसराइल के सदर आइजैक हर्जोग के तई नेक ख्वाहिशात जाहिर की हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इसराइल की अवाम और यहूदी बिरादरी के तई नेक ख्वाहिशात पेश की। इसराइल के वजीर खारजा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पर मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बात का फैसला इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के पेश नजर किया गया है। बुध को इसराइल ने सरकारी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को ये कहते हुए नापसंदीदा करार दिया था कि वो इसराइल पर ईरान के हालिया मिसाइल हमलों की जानबूझकर मजम्मत करने से बच रहे हैं। वजीर खारजा ने कहा कि वो लोग जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले की वाज़ेह तौर पर मजम्मत नहीं कर सकते, उन्हें हमारे मुल्क का दौरा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने गुतरेस पर मजीद नुक्ताचीनी की और उन पर इल्जाम लगाया कि वो ऐसे मुख्तलिफ ग्रुपों की हिमायत कर रहे हैं जो इसराइल को दुश्मन समझते हैं। वजीर खारजा इसराइल काट्स ने दावा किया कि गुतरेस के इक़दामात और बयानात को अक़वाम मुत्तहिदा के तारीखी तनाजुर में मनफी अंदाज में देखा जाएगा। ये फैसला मंगल की रात को इसराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल हमले के तनाजुर में किया गया है। हमले के जवाब में जनाब गुतरेस ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के फैलने के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए एक बयान जारी किया था और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी में लगातार इजाफे पर नुक्ताचीनी की थी। इसराइल के इस इक़दाम से इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान सिफारती कशीदगी में खातिर का इजाफा हुआ है। खासतौर पर खित्ते में जारी तनाज़ात से निमटने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में उलझनें पैदा हुई हैं। दुबई में आज वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का आगाज किया गया ताकि आलमी रहनुमाओं और माहिरीन को एक जगह जमा किया जा सके और बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजों से निपटा जा सके। ये फोरम मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की सरपरस्ती में शुरू किया गया। इस फोरम का मौजू आलमी इक़दामात को मौसर बनाना, मौक़े पैदा करना और तरक्की को आगे बढ़ाना है। इस फोरम ने आबोहवा में तब्दीली और पायदारी के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और इख्तिराई हल पर तबादला ख्याल के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया है। नागालैंड हुकूमत ने अनकरीब होने वाले 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में वेल्स को शराकतदार मुल्क के तौर पर मुंतखब करते हुए एक मुआहदे पर दस्तखत किए। वजीर आला नेफ्यू रियो ने, जो वेल्स के सरकारी दौरे पर हैं, आज कार्डिफ में वेल्स हुकूमत, ब्रिटिश काउंसिल और वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के नुमाइंदों के साथ समझौते पर दस्तखत किए जाने का ऐलान किया। जनाब रियो ने कहा कि साल भर चलने वाले भारत में वेल्स 2024 जश्न का अजीमुशान इख्तिताम शराकतदारी के मुआहदे के साथ होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शराकतदारी से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और अवाम से अवाम के राब्ते में इजाफा होगा और नौजवानों के लिए मौक़े पैदा होंगे। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में महज एक दिन बाकी रहने के साथ ही सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने की सभी मुमकिना कोशिशों में मसरूफ हैं। बिहार के 17 जिलों में सैलाब का कहर जारी है। आज कुछ और इलाकों में भी पानी भर गया। तकरीबन 15 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।